अपने हाथों के साथ 10 तार वाले बाजों के साथ हाथों को हिलाते हुए लहलहाते हुए तारीफ करें सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लिसें भी। और मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के आप अंडर हैं, परमेश्वर के शरण स्थान के नीचे, और एक जीवित चर्च का आप हिस्सा हैं, और परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करेगा। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, और अब समय बोने का, अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड को, बेस्ट सीड को बोने का, और प्रभु के हिस्से को, दशमांश को, जो परमेश्वर का है, प्रभु का हिस्सा, वो प्रभु को देने का आज समय है। सो सभी जन अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं और अपने धन्यवाद की भेंट को और अपने बड़े सीड को भी ऊंचा उठाएं, ताकि परमेश्वर के दूत जो है उस सीड को, उस टाइट को छुएं, उसे पाक पवित्र साफ क्लीन और ब्लेस करें, ताकि जब भी परमेश्वर के कामों में आपका बोया गया लगे, परमेश्वर के कामों में, तो परमेश्वर आपको 100 गुना फल दे सके। आमीन। वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो खट्टी होती है और वे भूखे भी रहते हैं। वचन संहिता 34 में लिखा, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की कभी भी कोई खट्टी ना होगी। आमीन। तो जो भी परमेश्वर की खोज में है, जो परमेश्वर के राज्य की खोज में है, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में हर समय जो है ललायत रहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर की चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर कहता है कि वो अपनी खट्टी में भी अगर परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के कामों के लिए आप खड़े रहें, तो किसी भी भली वस्तु खट्टी होगी। जवान सिंह जो अपने आप को बहुत ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, जिन्हें जो किसी को भी शिकार करके फटाफट खा सकते हैं, उन्हें खट्टी हो सकती है, जो इतने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाली कलीसियाओं को किसी भी वस्तु की कोई भी खट्टी ना होगी। आमीन। कि अब्राहम के विषय में लिखा कि वे, उसके पास बहुत से बैल, गाय, भेड़, बकरी, पशु थे, और वो सोने रुपए का बड़ा धनी था। इट मीन्स कि वो अपने समय में उसका बिजनेस बहुत फलवंत था, और साथ में वो एक धनी, रिच पर्सन था, एक रिच पर्सनैलिटी, बड़ा धनी पुरुष था। वचन उसके विषय में गवाही देता है। उसके बेटे इसहाक के विषय में देखते हैं, तो उसके विषय में लिखा कि इसहाक ने अकाल के दिनों में, जब सूखा था, महामारी थी, जब फ्लू था, या कह लो कि आर्थिक रीति से जो देश पूरे कंगाल हो चुका था, उसने कंगालपन में उसने जोता बोया और 100 गुना फलों को पाया। उसकी उन्नति होती चलेगी, परमेश्वर उसके साथ था, उसे परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया। परमेश्वर तब तक उसे बढ़ाता चला गया जब तक कि वो अपने देश का अति महान पुरुष, एक ग्रेट पर्सनैलिटी ना बन गया। परमेश्वर ने उसके नाम को बड़ा किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इसहाक को भी क्या किया? ब्लेस किया। याकूब के विषय में जब देखते हैं तो उसके विषय में लिखा कि याकूब जो है गवाही देता है किस तरह से परमेश्वर मेरे साथ है, और वो कहता है कि अपने मामा लाबान से कि जब से मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बना हूं, निर्गमन उत्पत्ति 30 उसकी 30 में लिखा कि जब से मैं तेरा बिजनेस पार्टनर बना हूं, देखो पहले तुम्हारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बना, तुम्हारे पास वो सब कुछ है। यहोवा परमेश्वर ने मेरे कारण तुझे आशीषित किया है। और इजराइलियों के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को अत्यंत जो है वो बढ़ गए, उनकी ग्रोथ हो गई, वो पूरे देश में वो पूरे फैल गए, समा गए, जब हम निर्गमन 1 उसके साथ में देखते हैं। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है। और कैसे पता चलेगा परमेश्वर आपके साथ है? जब आप लाइफ में आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज, परमेश्वर के फलों को हम आपकी लाइफ में देखेंगे। सो इट मीन के परमेश्वर आपसे ब्लेस्ड है, आपसे खुश है, आपसे प्रसन्न है, और परमेश्वर ने आपको एक ब्लेस्ड लाइफ दी है। बहुत कम ये देखने को मिलता है कई लोगों की लाइफ में कि जब वो प्रभु में सही चलते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं, उनकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं बनती, क्योंकि परमेश्वर की खास योजना उन लोगों की लाइफ में होती है कि परमेश्वर उन्हें और जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और परमेश्वर में उन्हें जो है बल देना चाहता है, ताकि वो बड़े, वो खड़े रहें, और जब परमेश्वर ने ब्लेस करे तो वो और अधिक रीति के साथ शाइन करे। जैसे कि प्रभु के दास कि बिल्कुल सही रीति से प्रभु में चल रहे थे, हम अपना बेस्ट दे रहे थे, अपनी गाड़ी तक उन्होंने सेवकाई में दे दी थी, अपना जो है बेस्ट 20-30% वो प्रभु का देते थे अपने बिजनेस में से, जब वो एक आम विश्वासी थे 1-2 महीने के, लेकिन फिर भी दुख में थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि परमेश्वर की जो बड़ी योजना उनकी लाइफ में पूरी हो सके। हालेलुया। सो जब भी आप बोते हैं, बोने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कोई टेस्टिमनी नहीं आ रही, सो इट मीन परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ में। आमीन। सब समय बोने का, जब परमेश्वर के वचन भजन संहिता 92 जो है 92 उसकी 12, 13, 14 में देखते हैं, उसमें लिखा
कि धर्मी लोग जो है खजूर के समान फूले फलेंगे। जब भी हम जाते हैं अरब देशों में, जाते हैं अरब कंट्रीज में, तो मैं वहां पे देखती हूँ कि खजूर के पेड़, रेत होती है वहां पे, ज्यादा रेत, पानी तो बहुत होता ही नहीं, कम पानी कहीं भी नहीं है। जो समुंदर है, समुंदर के पानी को ही वो जो है करके उसे मशीनों में डाल के फिल्टर करके उसे ही वो पीने के लिए, उसे खाने के लिए, उसे सभी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंडिया में पानी जमीन से नीचे निकलता है, ऐसा वहां पे अरब देशों में नहीं है। लेकिन वहां पर खजूर के पेड़ आपको लहलहाते, हरे भरे, ऊंचे, पूरी ग्रोथ में दिखेंगे। और कोई पेड़ ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन खजूर के पेड़ आपको रेत में, वहां पर इंडिया से अधिक गर्मी, अभी वहां पर 6 डिग्री अधिक ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी, लू के जैसे हैं। लेकिन वहां पर सारे पेड़ सूख गए, लेकिन खजूर के पेड़ आज भी ऐसे ही खड़े, लहलहाते, हरे भरे और स्ट्रांग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यानी कि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे आपकी लाइफ में घटी है, तंगी है, बीमारी है, यदि आप परमेश्वर में खड़े रहे, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहे, आप अपनी तंगी घटी में भी आपने परमेश्वर के लिए बीजों को बोना ना छोड़ा, परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बोना ना छोड़ा, तो परमेश्वर कहता है जिस तरह से अरब देशों में खजूर के पेड़ खड़े रहते हैं विपरीत परिस्थितियों में, कम पानी में, ज्यादा टेम्परेचर में, अधिक तापमान में, ज्यादा गर्मी में भी, उसी तरह से तुम भी, चाहे कोई भी महामारी, चाहे कोई फ्लू हो, चाहे कोई भी घटी हो तुम्हारे आसपास, जैसे मर्जी गलत लोग हो तुम्हें डुबाने वाले, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम खड़े रहोगे, तुम लहलहाते रहोगे, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारी तरक्की जो है वो दुनिया देखेगी, ऊंचे बड़े होते चले जाओगे। आमीन। परमेश्वर का वचन सच्चा है। और आगे लिखा कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जितने भी जन जो है परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो प्रभु के आंगनों में इसी तरह से अपनी टेस्टिमनीज को देते रहेंगे। परमेश्वर उन्हें इसी तरह से छूता रहेगा, उन्हें हीलिंग देगा, परमेश्वर छुटकारा देता है। परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। जो भी लोग परमेश्वर के भवन में जो है जड़ पकड़े हुए, जो परमेश्वर के भवन में एक सच्चे मसीही की तरह परमानेंट विश्वासी, परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, वो परमेश्वर के आंगनों में फूले फले इस दुनिया देखेगी। हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कि या आपकी, चाहे आप प्रभु के हुए आपको 20 साल हो गए, 24 साल हो गए, आपकी टेस्टिमनीज, परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं कि आपने जो फर्स्ट ईयर में जो आपने टेस्टिमनी को रिसीव किया सिर्फ वही आपके पास रहेगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा, एक के बाद दूसरा। पुराने होने पर भी परमेश्वर कहता कि तुम फलते रहोगे, टेस्टिमनीज के साथ तुम भरे पूरे फूले फलोगे और तुम ब्लेस्ड, एक व्यक्ति, ब्लेस्ड पर्सनैलिटी बनोगे, आगे भरे और लहलहाते रहोगे खजूर के पेड़ के समान। परमेश्वर कहता है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी, अपनी तंगी में, घटी फेलियर में भी, परमेश्वर कहता है तुम्हें किसी भी बात की कोई भी घटी ना होगी यदि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को पूरा करें। आमीन। और वचन कहता है कि जो चोर है केवल वही चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, चुराने के लिए आता है, लेकिन यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, और सिर्फ ऐसा जीवन नहीं कि जस्ट दिन कट रहे हैं। परमेश्वर कहता है ऐसा जीवन, बहुत तायत से भरा हुआ जीवन, टेस्टिमनी से भरा हुआ जीवन, आशीषों से भरा हुआ जीवन, ब्लेसिंग से भरा हुआ जीवन देने के लिए मैं आया। आमीन। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। टाइथ परमेश्वर का भाग है जो हम परमेश्वर को देते, परमेश्वर का हिस्सा। सो उसमें हमारा कोई भाग नहीं, वो परमेश्वर का है। सो जितने भी जन अपना 100% जो है खुदा को दे रहे हैं, परमेश्वर 100% जो है आपको, आपके लिए अपनी ब्लेसिंग्स, टेस्टिमनीज को देगा। सो वचन कहता है कि सारे दशमांश जो है भंडार में परमेश्वर के भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर जितने भी टाइथ को बोल रहे हैं, परमेश्वर टाइथ में वफादार है। परमेश्वर वे अपने बड़े फेथ को, ईमानदारी को और अपने विश्वास को, बड़े विश्वास को दर्शा रहे हैं। परमेश्वर तो एक एक जन को छुएगा, जितने भी टाइथर्स हैं परमेश्वर, टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहते खुदावंद, तो एक एक टाइथर को छुएगा और ब्लेस करेगा। और परमेश्वर उनकी लाइफ में जितनी भी उनकी 90% है तो उनमें बरकत देगा। परमेश्वर फजूल खर्चियों को उनकी लाइफ से छिड़केगा
और परमेश्वर बड़ी टेस्टमनी के साथ, फाइनेंशियल टेस्टमनीज के साथ तो इन्हें खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन धन्यवाद की भेंट को